हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव्यों में विलेयता के बारे में। विलेयता को हम लोग पीछे टॉपिक में अच्छे से चर्चा करके आ चुके हैं। आज हम लोग गैसों के बारे में जानेंगे कि गैसों को अगर हम द्रव में घोलते हैं तो विलेयता में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह की गैसों की विलेयता ज्यादा होगी, ज्यादा मात्रा में घुल जाएंगे। विलेयता मतलब ध्यान रखिए घुलनशीलता, कितनी ज्यादा मात्रा उसकी घुल जाएगी और कितनी कम घुलेगी, किस कंडीशन पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या है। क्या अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। हर प्रकार जो गैसें हमारे पास है, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, क्लोरीन गैस हो, अमोनिया गैस हो, कोई भी गैस हो, हर प्रकार की गैस जो होती है उसकी विलेयता भी अलग अलग प्रकार की होगी। क्यों? क्योंकि उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि गैसें कैसी हैं, कैसे नेचर की, तो वो भी बताते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है जैसे O2 की जल में विलेयता आप देखेंगे तो O2 पानी में बहुत कम घुलती है, जबकि HCl और CO2 विलेयता ज्यादा होती है, ये ज्यादा घुल जाती है। ऐसा क्यों है? तो चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। कहां पर? गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा लिखा हुआ गैसों की प्रकृति। अब गैसों की प्रकृति क्या? जैसे अब गैसें भी तो विलय विलायक हो सकती हैं, है ना। तो गैसें जो हैं जिनको हम घोलने वाले हैं द्रव में, वो गैसें भी जो हैं वो हमारी गैसें ध्रुवीय भी हो सकती हैं और अध्रुवीय भी हो सकती हैं। मतलब जो आयनों में टूट जाए, प्लस माइनस बनाते हैं, वो ध्रुवीय गैसें हो गई, है ना। और जो आयनों में ना टूटे वो अध्रुवीय गैसें हो गई। और जल हमारा क्या है? ध्रुवीय विलायक है, प्लस माइनस में टूटता है ना। ध्रुवीय विलायक है जल हमारा सबसे अच्छा। तो बस वही चीज है हमारे यहाँ पर। कह रहा है कि विलायक से क्रिया करने वाली, विलायक से क्रिया करने वाली अर्थात जो आयनों में टूट जाती हैं। अगर ऐसी कोई गैस है जो विलायक से क्रिया कर ले या फिर आयनों में टूट जाए, ठीक है, ऐसी गैस की कह रहा विलेयता अधिक होती है। जैसे HCl, CO2, NH3, ये क्या होती है? ये तो जो विलायक से क्रिया कर लेते हैं या आयनों में टूट जाते हैं। तो जो आयनों में टूटेंगे, हम लोग विलायक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जल। तो जल आप विलायक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो जल है वो तो ध्रुवीय विलेय है ना, अध्रुवीय विलायक है। अगर ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय गैस है उसमें जल्दी से घुल जाएंगी। ठीक है, जैसा आपको पिछले हमने बताया था कि जैसे में तैसा, है ना। नशा करने वाले को नशा करने वाला पसंद आता है, पढ़ने वाले को पढ़ने वाले की संगति ज्यादा पसंद आएगी, है ना। उसी प्रकार से ध्रुवी को ध्रुवी पसंद आएगा, अध्रुवी को अध्रुवी पसंद आएगा। लेकिन अगर ध्रुवी और अध्रुवी को आप मिलाएंगे आपस में तो वो मिक्स नहीं होंगे, अच्छे से बोलेंगे नहीं, विलेयता घट जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम समझें कि किस तरह से HCl जो है वो हमारा है। तो यहाँ पर देखिए HCl को जैसे जल में डालते हैं वो किसमें टूट जाता है? H+ और Cl- में, आयन में टूट गया, अर्थात HCl की जल में विलेयता अधिक होगी। अब यहाँ देखें CO2 को, तो देखिए जब H2O में CO2 मिलाते हैं तो ये आपस मिक्स के बनाते हैं H2CO3, और जो H2CO3 है ये आयनों में टूट सकता है 2H+ और CO3 2- में, है ना। अर्थात ये आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसकी विलेयता भी क्या होगी? अधिक होगी। अब यहाँ अमोनिया देखें, अमोनिया को जल में मिलाएंगे तो ये देखिए NH3 और एक H मिलकर NH4 और ये OH बन गया NH4OH, और NH4OH ब्रेक होकर कैसा बनता है? NH4+ और OH-, ये भी आयनों में टूट गया। तो ये सारे आयनों में टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं, है ना, या फिर पानी में घुल जाते हैं, विलायक में घुल जाते हैं। इस वजह से इनकी विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है ना, तो जो भी गैसें आयनों में टूट जाएंगी उनकी विलेयता अधिक होगी। और देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ विलायक से क्रिया ना करने वाली या आयनों में ना टूटने वाली गैसों की जल में विलेयता घुलनशीलता कम होती है। ठीक है, कम घुलनशील है। जैसे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को जल में डालिए, ऑक्सीजन तो अध्रुवीय विलेय है, अध्रुवीय गैस है, तो ना तो ये जल में घुलेगा ना तो ये आयनों में टूटेगा, इसलिए ये जल में घुलता तो है बट बहुत कम घुलता है। ठीक है ना, क्या होता है? बहुत कम घुलती है। ठीक है, इसलिए इसकी विलेयता क्या होती है? घटती है। अब सेकंड हमारे पास बात क्या बोल रहा है? कह रहा है विलायक की प्रकृति। किसकी प्रकृति? विलायक की प्रकृति। तो अब विलायक की प्रकृति की बात करें तो कह रहा ध्रुवीय जो गैसें होती हैं वो ध्रुवीय विलायकों में, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया हमने कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में तथा अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होंगी। जैसे ध्रुवीय गैसें हमारी कौन सी थी? HCl, NH3 ध्रुवीय है, प्लस माइनस में टूटने वाली है, तो ये जल में अधिक घुलनशील होंगी। और अध्रुवीय गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये अध्रुवीय गैसें हैं, तो इनकी जल में विलेयता भी क्या होगी? अल्प होगी, कम घुलेंगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव में हम क्या जानते हैं? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि गैसों का द्रव में घुलना जो है वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। आप गैसों को जल में घोलेंगे तो मोस्टली गैसें जो है वो घुलते समय ऊष्मा बाहर निकालती हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दिखाती हैं। ठीक है ना, तो जो ऊष्मा बाहर निकालनी है घुलने के लिए अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो उनकी घुलनशीलता तो घट जाएगी ना। बेचारी वो ताप निकाल रही थी, ऊष्मा निकाल रही थी ताकि हम घुल सकें, और आपने और उनको वापस से टेम्परेचर दे दिया, तो जितना टेम्परेचर उन्होंने, जितना टेम्परेचर ताप बाहर निकाला, जितना ऊष्मा बाहर निकाली, उतनी आपने उनको फिर से दे दी, कैसे घुल जाएंगी? ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि गैसों का द्रव में घुलना एक तरह की ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होती है, अतः ताप बढ़ाने पर गैसों के द्रव में विलेयता घट जाएगी, क्योंकि वो ऊष्मा बाहर निकालनी चाहते हैं और आप उनको दे रहे हैं, अर्थात उनकी विलेयता घटेगी।
जैसे H2O में अगर CO2 को हम घोल दें तो इन दोनों का मिलना एक तरह की ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है। देखिए इनके मिलने से ऊष्मा निकलती है। अब अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर देंगे तो CO2 क्या होगी, कम घुलेगी, वो उड़ने का प्रयास करेगी, भागने का प्रयास करेगी, घुलेगी ही नहीं। बट वहीं पर देखिए नोट में लिखा हुआ हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें होती हैं इनकी घुलनशीलता क्या है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को द्रव में घुलने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है, वो टेम्परेचर मांगती है और आप उनको टेम्परेचर कर देंगे तो वो और अच्छे से मिक्स हो जाएंगी ना। इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये ऊष्मा शोषीय विक्रिया दिखाती हैं, क्योंकि इनके घुलने के समय ये ऊष्मा की डिमांड करती हैं, इसलिए इनकी घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। उम्मीद करेंगे बातें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हमने अभी 3 पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे हम लोग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। तो यदि विलायक में पहले से कोई पदार्थ उपस्थित है तो उस कंडीशन पर विलेयता घट जाती है गैसों की। कैसे, समझिए जरा। एक बात समझिए, मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में आपको बैठना है जाकर। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर कम बच्चे होंगे तो हम आराम से बैठ जाएंगे जाके कहीं पर भी जाके, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आप जैसे ही गए वहां पर देखा जाके आपने देखा, पहली कंडीशन समझिए, अगर क्लास पूरी खाली होगी और आप अभी नए नए वहां पर स्टूडेंट बन के गए हैं तो आप जाहिर सी बात है जो भी आपको सीट मिलेंगी खाली, आराम से जाके वहां पर बैठ जाएंगे, है ना। बट अगर वहां पर जब आप गए, दूसरी कंडीशन समझिए, जब आप वहां पर गए और आपने देखा वहां पहले से 50 बच्चा बैठा हुआ है, अब आपकी हिम्मत होगी वहां पर जाके बैठने की? नहीं होगी, ठीक है ना। फिर जब टीचर आएंगे बाहर से, वही आपको क्या करेंगे, अंदर ले जाकर वहां पर जगह दिलाकर आपको बैठा लेंगे। आप अपने आप में हिम्मत नहीं कर सकेंगे। तो वहां पर क्या है, अगर पहले से ही क्लास में बच्चे उपस्थित है तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की, बहुत सारा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर पूरी क्लास खाली होती तो हम आराम से वहां पर बैठ जाते। तो बस इसी प्रकार से अगर किसी विलायक में पहले से ही कुछ पदार्थ उपस्थित है तो गैसें उसमें क्यों घुलेंगी, ठीक है ना। वहां पर क्या होगी, गैसों की विलेयता घटने लगेगी, क्योंकि वहां पर पहले से कुछ लोगों ने जगह कवर करके रखी हुई थी, तो वहां पर बेचारी गैस कहाँ जाए, ठीक है ना। इस वजह से विलायक में अगर किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति है तो गैसों की विलेयता घट जाएगी। और अगर बात करते हैं दाब के प्रभाव की, तो जरा एक सिंपल सी बात बताइए। ये मान लीजिए एक बर्तन है हमारे पास में, यहाँ पर यह लिक्विड और हमने इसमें गैस भर दी, तो गैस देखिए यहाँ पर इतने फैली हुई, थोड़ी बहुत इसमें घुली होगी। अब हम क्या करें, दाब बढ़ा दें। अगर हम दाब बढ़ाएंगे और मान लीजिए दाब बढ़ाते ही हमने पिस्टन को क्या कर दिया, यहाँ तक ले आए, हम पिस्टन को यहाँ तक ले आए, तो जो ऊपर गैस थी वो सारी कहाँ जाएगी, नीचे जाने लगेगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे हम, गैस इसमें घुलने लगेगी। भाई सीधी सी बात है ना कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस क्या हो रही है, गैस यहाँ पर नीचे विलायक में आ रही है, अर्थात दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, ठीक। तो उम्मीद करेंगे आपको बात समझ में आ गई होगी कि दाब बढ़ाने पर किस तरह से विलेयता बढ़ती है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करेंगे आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी और बढ़िया से नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो चैप्टर खत्म होने का इंतजार कीजिए। खत्म होते ही आपको टेलीग्राम में हम आपका क्या करेंगे, इस चैप्टर का लिंक डाल देंगे। लिंक क्या, हम इसको PDF भी डाल देंगे आपके में, ठीक है ना, उसी टेलीग्राम चैनल में। तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहां सारे PDF नोट्स वहां पर मिल सके। हम वीडियो की लिंक भी हो सकता है वहां पर डालते रहेंगे, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा है कि नहीं हम इससे कुछ सीख सकते हैं, तो और दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो ऐसी किसी वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।